दोबारा जन्म लेते ही सबसे पहले अपने सिर में लगी सस्ती लकड़ी की हेयरपिन को जोर से तोड़ दिया और टूटे हुए टुकड़े को पैरों तले कुचलकर सीधे शाही दरबार की ओर चली गई। वह इस बार अपना होने वाला पति खुद चुनना चाहती थी। दरबार में इस साल की परीक्षा पास करने वाले कई विद्वान और अधिकारी मौजूद थे। जिसे राजकुमारी चुनती वही आगे चलकर नए सम्राट की मदद करते हुए पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल सकता था। राजा और रानी को पहले से पता था कि राजकुमारी की पसंद एक गरीब विद्वान है। परिवार साधारण होने के बावजूद वे बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी उसी से करवाने को तैयार थे। लेकिन शादी का फरमान जारी होने से ठीक पहले राजकुमारी ने अपना फैसला बदल दिया। उसने विद्वान को छोड़कर जनरल मोहन को अपना होने वाला पति चुन लिया। रानी यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उनकी बेटी हमेशा शांत और पढ़े लिखे लड़कों को पसंद करती थी। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए मोहन सबसे योग्य है और उसके जैसा वफादार सेनापति मिलना मुश्किल है। राजा को फिर भी चिंता थी, क्योंकि मोहन हाल ही में युद्ध जीतकर लौटा था और सेना में उसका बहुत प्रभाव था। अगर वह राजकुमारी का पति बन गया तो उसके हाथ में और भी ज्यादा ताकत आ जाती। लेकिन राजकुमारी मोहन की वफादारी सबसे अच्छी तरह जानती थी। उसे भरोसा था कि यही वह इंसान है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। दरअसल पिछले जन्म में राजकुमारी ने अपना पूरा प्यार एक गरीब विद्वान राहुल को दिया था। जब दुश्मन सेना ने राज्य पर हमला किया तब उसने राहुल को सेना की मुहर देकर गुप्त रास्ते से मदद लाने के लिए भेजा था। लेकिन राहुल डरपोक निकला। उसने पीछे से राजकुमारी पर हमला किया और अपनी प्रेमिका यानी राजकुमारी की बहन के साथ सेना की मुहर लेकर दुश्मन के साथ मिल गया। तभी राजकुमारी को पता चला कि दोनों बहुत पहले से दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। उसकी एक बड़ी गलती यह भी थी कि उसने दूसरों की बातों में आकर वफादार जनरल मोहन को जेल में डाल दिया था। इसी वजह से दुश्मन को मौका मिला और उसने पूरे राज्य को तबाह कर दिया। पछतावे में राजकुमारी अपनी जान देने का फैसला कर ही रही थी कि खून से लथपथ मोहन उसके पास पहुंच गया। उसने राजकुमारी को अकेले भाग जाने के लिए कहा, लेकिन मोहन ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने साथ मरने का फैसला किया। जब राजकुमारी ने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन वापस आ चुकी थी जिस दिन उसे अपना पति चुनना था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस जन्म में वह पिछली गलती कभी नहीं दोहराएगी। इसी वजह से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मोहन को अपना होने वाला पति चुन लिया। राजकुमारी का फैसला देखकर राजा को भी आखिरकार हामी भरनी पड़ी। लेकिन मोहन की खास स्थिति को देखते हुए शादी का ऐलान 7 दिन बाद विवाह के दिन करने का फैसला हुआ। उधर सबको अब भी यही लग रहा था कि राजकुमारी राहुल से ही शादी करेगी, क्योंकि पिछले जन्म में वह उसके लिए हर वक्त मौजूद रहती थी और एक गरीब विद्वान को परीक्षा पास करवाकर राज दरबार तक पहुंचाने में भी उसकी मदद की थी। दरबार के बड़े अधिकारी राहुल के आसपास जमा होकर उसकी खुशामद करने लगे। राहुल को भी पूरा भरोसा था कि राजकुमार बनने की जगह अब उसे राजकुमारी का पति बनने का मौका मिलेगा। जब उसने राजकुमारी को दरवाजे पर देखा तो उसे लगा कि वह उसी का इंतजार कर रही है। उसने घमंड से उसे समझाना शुरू कर दिया कि बिना उससे पूछे शादी का फैसला नहीं करना चाहिए था, वरना उसकी बचपन की प्रेमिका नाराज हो सकती है। उसने राजकुमारी से अपनी बहन के पास महंगे तोहफे लेकर जाकर माफी मांगने तक को कहा। लेकिन इस बार राजकुमारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे जनरल मोहन के पास चली गई। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो राजकुमारी पहले राहुल की हर बात मानती थी वह अचानक इतनी बदल कैसे गई। राहुल को फिर भी लगा कि राजकुमारी सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए नाराजगी दिखा रही है। जब वह लगातार बदतमीजी करता रहा तो मोहन से यह देखा नहीं गया। उसने उसे साफ चेतावनी दी कि राजकुमारी का अपमान करना बंद करे और वहां से चला जाए। इसके बाद राजकुमारी ने मोहन का चेहरा ढकने वाला मास्क हटा दिया। पार्ट 2 के लिए